गौरव अभियान जो था उसका प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई, किस प्रकार का संदेश क्योंकि जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा पिछले दिनों किया गया था, उसके तोड़ तोड़ में बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है अभियान। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा भ्रम पैदा करने की कोशिश की। कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। अब करने लगे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, इसके लिए करें। यदि पहले करते तो उनको संसद में भेजते। बहुत विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुत अनुभवी थे। संविधान का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने पेश किया था, तो उनके अनुभवों का लाभ संसद में भी मिलना चाहिए था। उनको कभी भी संसद में जाने नहीं दिया, उनके सामने उम्मीदवार खड़ा किया और अब अंबेडकर जी के नाम की रट लगा रखी है। वास्तव में अंबेडकर जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंचतीर्थ बनाए, उनके जन्म स्थान से लेकर जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उनसे लेकर निर्वाण तक का, वहां पर पंचतीर्थ 5 स्थानों पर और एक तीर्थ बनाया जहां पर लोग आकर के सीख सकते हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके आचरण के बारे में, किस प्रकार से वो सोचते थे, ये सब सीख सकते हैं। ऐसे वहाँ पर ग्रंथ रखे गए, लाइब्रेरी तैयार की गई। ये हमने किया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। अध्यक्ष जी, आज आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज कराया सोशल मीडिया पर, जिसमें बेईमानों के नाम पर राहुल गांधी का भी साथ में फोटो लगाया है। क्योंकि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन अब गठबंधन के साथ ही एक दूसरे को बेईमान बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो आलम है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस भी हो या और छोटी मोटी पार्टियां जो बनी हैं, वो अपने हितों को साधने के लिए बनी है। वो कब किससे समझौता कर देते हैं, कब किससे तोड़ते हैं, ये उनका स्थायी स्वरूप तो है नहीं। कहीं आमने सामने लड़ते भी हैं, कहीं मिलजुल करके लड़ लेते हैं कि बीजेपी को हराना है इसलिए सब मिल करके लड़ो। इसलिए वो अपने हितों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। नीतिगत कोई फैसला है नहीं, ना उनकी कोई नीति है, ना उनकी कोई सोच है, ना कोई दिशा है, न कोई राष्ट्रीय चरित्र है। ये सब उनमें यदि होता तो वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते, बड़ी सोच रखते। और विरोध होता है, हम चाहते हैं, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक भूमिका उनको निभाना चाहिए। केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, केवल कि कुछ अच्छे काम हैं उसका भी विरोध करें, ये ठीक बात नहीं है। अच्छे काम है उसमें सहयोग करना चाहिए, और जिस समय चुनाव हो तब राजनीति कर ले, बाकी समय तो सहयोग की भावना रखें। देखिए, जनता ने मानस बना लिया और जो जनता का मूड भांपते हैं वो सब समझ रहे हैं कि इस बार वहाँ बीजेपी आ रही है। आपने अभी संबोधन में एक बात कही कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसकी यदि सबसे बड़ी सूत्रधार है तो वो ममता बनर्जी है। क्या कारण है आपके इस बयान का, किस तरह देखा जाए? देखिए, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट उस समय दिया जब बांग्लादेश में एक प्रकार से एक आंदोलन चल रहा था। उस समय हमारे देश में घुसपैठ बढ़ती जा रही थी, तब दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद में आपने महसूस किया होगा, कुछ ही दिनों बाद में बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो गई। यानी एक प्रकार से मतलब हमारे देश में ऐसे लोगों को, जैसे आप जानते हैं कि आसाम में कई बांग्लादेशी घुस गए, उनको नागरिकता भी मिल गई, पहले की बात है। अभी वो छानबीन कर रहे हैं, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री जी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा उनकी जन्म पत्री निकाली जाए कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको निकाला जा रहा है। ऐसे ही बंगाल में उन लोगों को बसा दिया। बीरभूम जिले में इस समय 60% मुसलमान है कई स्थानों पर। मैं तो रहा हूँ वहाँ पर, इसलिए मुझे पता है कि कई विधानसभाओं में 40 से 50%, 60% वो सब बांग्लादेशी आकर के वहाँ नागरिकता प्राप्त कर चुके। केवल वोट बैंक प्राप्त की राजनीति करना, वोट प्राप्त करने के लिए नागरिकता दे देना, ये इस देश के साथ षड्यंत्र कहा जा सकता है। इस देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र है। इसलिए ममता बनर्जी कभी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई काम नहीं करती। देश विरोधी काम करती है। हाँ, केवल वोट प्राप्त करने के लिए यदि वो विदेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दे दे
तो इसको उसी श्रेणी में लिया जाएगा। एक लास्ट सवाल है अध्यक्ष मेरा, क्योंकि जिस तरह विधानसभा चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं उसको लेकर तमाम बयानबाजी चल रही है, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, कल विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ा सम्मेलन वहाँ पर हुआ है, 5 बिंदु तय किए गए हैं, निर्णय लिए गए, उसमें 2-3 सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको जल्द से जल्द पारित करने की मांग की गई है, साथ ही हर हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करे, 3 संतानें तो हो, ताकि जो अनुपात बिगड़ रहा है वो अनुपात ठीक हो सके। किस तरह देखते हैं आप इस निर्णय को जो कि विश्व हिंदू परिषद की इस सम्मेलन में लिया गया था प्रयागराज? देखिए, वक्फ की जहाँ तक बात है, हमने जो ये एक्ट कानून लाने की कोशिश की है वो यह है कि जो संपत्ति वक्फ में है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि उसमें परिवर्तन नहीं हो। तो इसमें तो हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने का ही तो प्रावधान है, इसे वो क्यों घबरा रहे हैं? यानी कहीं भी कह दिया, किसी भी जमीन को लेकर के बता दिया कि ये वक्फ की संपत्ति हो गई, किसी ने कहीं नमाज पढ़ लिया और वो कह दे ये वक्फ की संपत्ति हो गई, कोई किराएदार बैठा है किसी मकान में और वो यदि मर जाए, कोई नागरिक मर जाए और कह दे कि ये तो वक्फ की संपत्ति है, ये वक्फ को दे दी जाए, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा, वक्फ की संपत्ति जो भी हो उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए, उसका किराया भी समाज को मिलना चाहिए। व्यक्तिगत लोग ले रहे हैं, इसलिए हमने ये एक्ट, मैंने पढ़ा है, पूरा एक्ट मैंने पढ़ा है, उसमें ये कोशिश अभी तो हालांकि जेपीसी के पास में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है ये, वो विचाराधीन विषय, वो निर्णय करेंगे, लेकिन इसमें किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। लेकिन वो कुछ लोग कांग्रेस तुष्टिकरण करके उन पर ऐतराज कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। यदि ये कहा है कि वक्फ कानून जल्दी से लागू किया जाए, इसका मतलब जो इस समय वक्फ की संपत्ति है वो रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसका मतलब ये होता है। उसको छीन ले वाला विषय नहीं है, उसको कटौती कर दे ये विषय भी नहीं है, लेकिन विस्तार नहीं करे, फालतू बढ़ाए नहीं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। 3 संतानों को लेकर जो निर्णय 3 संतान वाला विषय तो इसलिए है, देखिए मैं तो ये कहता हूँ, मेरा बहुत क्लियर कट कहना है, एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। मुझे जो कानून में सुविधाएं प्राप्त है वही सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई 4 शादी करे, किसी को 1 शादी पर पाबंदी, कोई 10 बच्चे पैदा करे, किसी को 2 बच्चों पर पाबंदी, ये नहीं होना चाहिए। ये जो दूसरी बात आई है ये इसी में से निकल करके आई है, अनुपात नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं ये बात कहूँ कि जिस समय देश आज़ाद हुआ तो 7% अल्पसंख्यक थे, आज 17% हो गए, तो विश्व हिंदू परिषद को चिंता तो होना लाजमी है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।